प्रिय मित्रों, नमस्कार। गौरी शंकर कोष्टा का कानपुर से। वृद्धावस्था क्या अभिशाप है? कौन कहता है? अरे वृद्धावस्था तो अनुभवों का खजाना है। दूसरों को देने के लिए आप पर अमूल्य अनुभवों की इतनी गहरी आपके पास मंत्र हैं, जिनसे समाज कल्याण, बच्चों का कल्याण, सभी का आप कल्याण कर सकते हैं। तो हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वृद्ध हो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब हम रिटायर हो गए। रिटायर खत्म। आप हमेशा जो है टाइट रहिए, नो रिटायरमेंट। और उत्साह से भरे रहिए। उत्साह से भरे कब रहेंगे? जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। और खुद स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आप स्वस्थ चिंतन करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आपका चिंतन सही होना चाहिए। और इसके जब चिंतन सही होगा तो उसके अनुरूप आप आचरण करेंगे। जैसे वृद्धावस्था में मन तो पागल होता ही है, वासना की तरफ ज्यादा भागता है मन। वृद्धावस्था में, अवस्था कोई भी हो, चाहे 90 साल का हो, 100 साल का हो, वासना उससे जो है वो का ज्वार तो चढ़ ही रहता है। लेकिन उसको संयम से, अपने अनुभव के द्वारा और साधना के द्वारा उसको संयमित करे और दूसरों को सिखाए। मुख्य चीज ये जो है वो समय होता है। जैसे संन्यास आश्रम है, तो ये संन्यास आश्रम ये ही समझ लीजिए वृद्धावस्था का। तो संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, ये सब एक ही जो है प्रक्रिया से गुजरते हैं। वो प्रक्रिया है संयम की, लोगों को सिखाने की। और जब हम जो है खुद ही सही नहीं होंगे, दूसरों को कैसे सिखाएंगे? इसलिए खुद अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या, आप जो है जैसे दूसरे जो मिले, ये नहीं कि उपदेश देने लगे, जिसको चाहे उपदेश देने लगे। जो ज़रूरतमंद है खुद आगे बढ़ के उसकी मदद करिए। और किसी को अच्छी सलाह की ज़रूरत है, उसको अच्छी सलाह दीजिए। ज़्यादातर मैंने क्लिनिक में देखा है कि वृद्ध व्यक्ति आते हैं, वो मन में हतोत्साहित बहुत रहते कि अरे अब तो हमारी उम्र हो गई। ये कभी ना सोचिए, क्योंकि उम्र आपकी दी हुई नहीं है, परमात्मा ने श्वासें दी हैं आपको। वो श्वासें निर्धारित हैं, उन श्वासों को उपयोग करिए, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता न करिए। भविष्य तो आगे किसी को पता नहीं है। और ज़्यादातर वृद्धावस्था में फ्यूचर पर ज़्यादा लोग ध्यान देते रहते हैं, अपनी पुरानी बातें, पुराने दोस्तों को याद करते थे। वो ठीक है, आपका पास्ट अच्छा गुजरा है, लेकिन पास्ट ही से चिपके ना रहो। चिपके रहे तो गड़बड़ है मामला। तो मस्ती भरी हंसी जो है हंसिए, मस्त रहिए, समाज को भी मस्त करिए। और नवयुवकों, बाल, वृद्धों, स्त्रियों, सभी समूह में जहाँ जाएं वहाँ हंसी का फव्वारा छोड़ दीजिए। और हंसी का फव्वारा कब छूटेगा? हंसी आती नहीं है, हंसी आएगी जब अंदर से आपकी स्वच्छता होगी, तभी हंसी आएगी, नकली हंसी नहीं। हाँ, तो आप जो है खुद भी मस्त रहिए, समाज को भी मस्त करिए, उपकार करिए। हरि ओम मित्रों।